नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीके 24 के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि अभी लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो गवर्नमेंट है वो एमपीज़ की सैलरी बढ़ाने की बात कर रही है। अलाउंसेस, सैलरी जितनी भी सारी चीज़ें उन सबको बढ़ाने की बात कर रही है और एक दूसरी तरफ अगर अपन देखें, तो जो गवर्नमेंट है, जो गूगल टैक्स लगता था, गूगल से हटाने की बात कर रहे हैं, उस टैक्स को हटाने की बात कर रही है। ऐसा क्यों कर रही है? हो सकता है कि ये जो डोनाल्ड ट्रम्प का जो प्रेशर है उसके अंदर आकर के ये सारी चीज़ें कर रही है क्योंकि 2 अप्रैल से जैसे कि अपन ने बात करी थी वो 25% जो डोनाल्ड ट्रम्प है वो 25% का टैक्स बढ़ाने वाला है। हर चीज़ के ऊपर 25% का टैरिफ बढ़ा देगा। इससे रिगार्डिंग एक वीडियो ऑलरेडी मैंने डाल रखी है सब कुछ, आप उसमें देख सकते हो। तो हो सकता है कि ये प्रेशर हो इसलिए ये इतना करना चाह रही हो कि इंडिया ने ये डिसाइड करा है कि वो 1 अप्रैल से यूएस के ऊपर लगने वाला जो भी ये गूगल टैक्स है उसको एकदम से हटा देगी, ठीक है? पूरा हटा देगी। 6% का जो टैक्स लगता है उसको एकदम हटा दी गई। इसका क्या रीज़न है, क्यों ये करना चाह रही है, ये सब हम डिटेल में इस वीडियो के अंदर जानेंगे। उससे पहले जिसने भी टेलीग्राम लिंक को जॉइन नहीं करा है, ये क्यूआर कोड स्कैन कर लीजिए जिससे कि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती जाया करे। डेली जो भी वीडियोज़ आ रही हैं जीके 24 के ऊपर वो भी आपको उसके ऊपर पीडीएफ मिल जाया करेगी। तो आइए देखते हैं हो क्या रहा है। अम जो इंडिया है वो इक्वलाइजेशन लेवी है उसी को गूगल टैक्स कहते हैं, उसको हटाने की बात करेंगे। जो 6% इक्वलाइजेशन लेवी लगता है, जो भी जितनी भी ऑनलाइन कंपनीज़ है जैसे कि गूगल, मेटा, फेसबुक ये सारी चीज़ों के ऊपर इनके ऊपर क्या लगता है इक्वलाइजेशन लेवी लगता है, कितना 6% का। जो भारत सरकार है वो उसको हटाने की बात कर रही है। कब से बात कर रही है? इसको 1 अप्रैल 2025 से 2 अप्रैल से तो 25% का टैरिफ बढ़ा देंगे डोनाल्ड ट्रम्प और 1 अप्रैल 2025 से ये इसको हटाने की गूगल टैक्स को हटाने की बात कर रहे हैं। जो कि एक फाइनेंस बिल था, उसका एक पार्ट था और ये न्यू एजेंसी रिपोर्टर्स हैं, उनके अंदर ये चीज़ रिपोर्ट करी जा रही है। और ये याद रखना कि जो गूगल टैक्स था वो किसके अंदर आता था? द फाइनेंस बिल के अंदर आता था, ठीक है? और जिसको ये हटाने की बात हो रही है 1 अप्रैल 2025 से। अब फाइनेंस बिल के अंदर कुछ चेंज करे जाएँगे क्योंकि 6% का जो गूगल टैक्स है वो हट रहा है। तो देखा जाए तो ये जो एफर्ट्स लिए जा रहे हैं, ये हो सकता है कि शायद यूएस के साथ रिलेशन बिल्कुल भी ना बिगड़े। इसलिए हम पहले देखो वो 2 अप्रैल से कर रहे हैं 25% का टैरिफ, हम उससे पहले उनको खुश करने के लिए 1 अप्रैल पे हटाएँगे सारे के गूगल टैक्स ही हटा रहे हैं। तो सबसे मेन पॉइंट ये हो सकता है कि हाँ, यूएस के साथ रिलेशन बिल्कुल भी ना बिगड़े क्योंकि बहुत लास्ट ईयर से अ, टैरिफ्स को लेकर के थोड़ा मतभेद चल रखा है इनके मोदी जी के बीच में और ट्रम्प के बीच में। तो हो सक इस वजह से अब वो आकर जाकर के रिलेशन और अच्छा हो जाए, ना इतना बिगड़े, तो इसलिए टैरिफ हटाने की बात कर रहे हैं। द रिमूवल ऑफ टैक्स इज़ एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट टेक कंपनीज़। अब जो अगर ये टैक्स हट जाता है, तो इनका जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा वो टेक कंपनीज़ को मिलेगा, एडवर्टाइज़र्स को मिलेगा और इंडिया की जो भी डिजिटल इकोनॉमी है, उनको सबसे ज़्यादा इसका बेनिफिट मिलेगा। क्यों मिलेगा? इनसे रिगार्डिंग भी हम सब वीडियो के अंदर जानेंगे। आगे इस जस्ट नेक्स्ट टॉपिक में ये चीज़ जानेंगे कि टेक कंपनीज़, एडवर्टाइज़र, इंडिया की जो डिजिटल इकोनॉमी है, उनको सबका सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्यों मिलेगा? देखो, सबसे पहले हम समझते हैं कि गूगल टैक्स होता क्या है, यानी कि इक्वलाइज़ेशन लेवी होता क्या है? जो इक्वलाइज़ेशन लेवी है, ये 2016 में इसको इंट्रोड्यूस करा गया था टैक्स पेमेंट में, ठीक है? टैक्स फाइनेंस बिल टैक्स पेमेंट के अंदर उसको 2016 के अंदर इंट्रोड्यूस करा गया था। होता क्या है, जो भी फॉरेन कंपनीज़ होती हैं, जो भी फॉरेन कंपनीज़ होती हैं, उनको अगर इंडिया के अंदर ये बताना है कि हमारा ये ऐप है, ये कुछ भी किसी चीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देनी है, तो वो एडवर्टाइज़मेंट के थ्रू देते हैं। और जो बेस्ट वे है आजकल एडवर्टाइज़मेंट का वो है डिजिटल एडवर्टाइज़िंग सर्विसेज़, जैसे कि इंस्टाग्राम पे कर दिया, फेसबुक के ऊपर ऐड दे दिया, कि हम ये चला रहे हैं, गूगल पे चल रखा है उसके ऊपर ऐड दे दिया। यू तो सबसे मेन जो सबसे ईज़ी और सबसे अच्छा वो होता है डिजिटल एडवर्टाइज़िंग सर्विसेज़ होता है। तो सॉरी। तो अब इसके अंदर होता क्या है जैसे कि मान के चलो गूगल है वो 1 लाख कमा रही है, ठीक है? जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आपको ऐसा कुछ नहीं है, एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ। मान के चलो कि गूगल है 1 लाख कमा रही है, तो अगर उसके अंदर 6 परसेंट टैक्स लग रहा है, तो ये जो 6% टैक्स लग रहा है, अब जैसे गूगल क्या बोलेगी कि मेरे को ये एडवर्टाइज करवाना है, तो वो इंडिया की डिजिटल एडवर्टाइजिंग सर्विसेज है, उनका यूज करके इंडियन बिजनेस के थ्रू वो करवाएगी। तो 1 लाख अगर गूगल का लग रहा है, तो 6% भारत सरकार क्या लेती थी? टैक्स लेती थी, तो उनको 6,000
1,06,000 उनको किसको देने पड़ेंगे? भारत सरकार को देने पड़ेंगे। तो ये चीज़ होती है टैरिफ टैक्स क्या होता है, ठीक है? तो अगर 6% टैक्स है तो इंडिया अगर लगा रही है तो उनको इस तरह से उसको देना पड़ेगा। तो अब ये एन्श्योर करता है पूरे ग्लोबल टेक फर्म्स को कि अब जो ये रेवेन्यू है, इंडियन यूज़र से आता है, ना कि फिजिकल प्रेजेंस इन द कंट्री, कंट्रीब्यूट इंडिया टैक्स सिस्टम। इस वजह से इसको हटाने की बात करी जा रही है। तो ये पूरे ग्लोबल टेक फर्म्स है उसके अंदर ये चीज़ लगाई जाती है, लेकिन अब जो इंडिया है उसको वो हटाने की बात कर रही है। इनिशियली अगर एकदम शुरुआत में देखा जाए तो 6% का जो ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग टैक्स था, उससे 2020 में उन्होंने 2% टैक्स सारी ई-कॉमर्स कंपनीज़ के ऊपर लगा दिया था, ठीक है? अम, पहले उन्होंने 2% टैक्स लगा दिया था, उसके बाद इन्होंने ये जो 2% वाला टैक्स है, वो लास्ट ईयर ही उन्होंने विथड्रॉ कर दिया, हटा दिया है। एक इंडिया और यूएस के साथ एग्रीमेंट हुआ था, उसके अंदर इन्होंने इसको हटा दिया। जितनी भी ई-कॉमर्स कंपनियाँ, अमेज़न वगैरह, उन सब के ऊपर 2% का टैक्स उन्होंने लगा दिया था, इंडिया ने, लेकिन अभी उन्होंने हटा दिया और इससे जो उनका एनुअल बिज़नेस था, वो 2 करोड़ बढ़ चुका था, बढ़ चुका था इंडिया का 2 करोड़, ठीक है? तो इस वजह से पहले 6% था, अब उसके बाद 2% 2020 के अंदर बढ़ा दिया था। लेकिन अभी पिछले ही साल 2% जो टैक्स था, जो लेवी लग रहा था, वो उसको हटा दिया। अब ओरिजिनली कितना है? 6% को भी हटाने की बात करी जा रही है कि टोटली जो 6% टैक्स है, इसको भी हटा दो। सो मेन रीज़न यही है कि यूएस और इंडिया के बीच में रिलेशन ना बिगड़े, ठीक है? अब ये ऐसा कर क्यों रहे हैं? टैक्स हटाने की बात कर क्यों रहे हैं? देखो जो की मोटिवेशन है इस टैक्स के पीछे, वो इतना था कि टैक्स अगर लगता भी था और हटा भी रहे हैं तो क्यों है? जो डोमेस्टिक और फॉरेन कंपनीज़ के बीच में जितना भी चीज़ होती थी, वो इस टैक्स के माध्यम से हो जाती थी। जैसे कि मान के चलो अब एक इंडियन कंपनी है, उसको कॉर्पोरेट टैक्स देना पड़ता है। इंडियन कंपनी अगर यहाँ कुछ भी करती है तो उसको कॉर्पोरेट टैक्स देना पड़ता है। वहीं अगर फॉरेन फर्म्स हैं, अगर वो यहाँ पर डिजिटली करेंगी, कुड अवॉइड टैक्सेशन, तो वो यहाँ पर अब वो क्या कर लेंगे टैक्स के बिना। तो इनका मेन मकसद ये है कि जो फॉरेन कंपनीज़ है वो यहाँ पर और ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाएगी अगर हम टैक्स को हटा देंगे तो। तब आएँगे। और जो गवर्नमेंट है उसने एस्टीमेट लगाया है कि $1 बिलियन जो टैक्स रेवेन्यू है वो हर महीने इससे हमको जनरेट होता था। तो ये जो हम टैक्स लेते थे हर साल हर साल हमको $1 बिलियन इस वाले टैक्स से जनरेट होता था जो 6% टैक्स हम लगा रहे हैं। तो अब ये गवर्नमेंट है इसको हटाने की बात क्यों कर रही है? तो देखो सबसे पहला रीज़न तो ये है कि यूएस का प्रेशर है। जो टैक्स टेंशन है तो जो टैक्स है वो इतनी ज़्यादा टेंशन दे रहा है यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से क्योंकि ये अमेरिकन की जितनी भी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ है, गूगल, मेटा, अमेज़न उन सबको अफ़ेक्ट कर देगी इधर, ठीक है? अगर हम इसको टैक्स को लगाएँगे तो वो इन सबको अफ़ेक्ट कर देगी क्योंकि इंडिया के ऊपर तो वो 25% टैक्स लगाएगी ही लगाएगी, तो क्या पता वो अगर एंड में कम करने का भी सोचे, कुछ भी प्लान होता है, तो उन्होंने पहले से ही ये इंडिया की तरफ से है, ठीक है? तो यूएस जो गवर्नमेंट है उसने आर्ग्यू करा है टैक्स को लेकर के और बोला है कि जो इंडियन एक्सपोर्ट्स के ऊपर टैक्स लगता है, जैसे कि हैंडीक्राफ्ट हो गए, टेक्सटाइल हो गए, ज्वेलरीज़ हो गए, उनके ऊपर उनको भी हटाने की बात करी जा रही है। जो ऑफिस है यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव का, उन्होंने क्लासिफाई करा है कि जो इंडिया का जो टैक्स है वो अनफेयर ट्रेड ट्रेड प्रैक्टिस है। उन्होंने सेक्शन 301 के अंदर जो यूएस ट्रेड एक्ट है, जो सेक्शन 301 है यूएस ट्रेड एक्ट, उसके अंदर उन्होंने इंडिया के टैक्स सिस्टम को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस बताया है कि ये गलत तरह से करते हैं, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। दूसरा है कि ग्लोबल टैक्स रिफॉर्म, ग्लोबली पूरा रिफॉर्म हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखो, इंडिया एक सिग्नेटरी है ओईसीडी ग्लोबल टैक्स एग्रीमेंट की, ठीक है? जो कि जितना भी टैक्स राइट्स है डिजिटल सर्विसेज के ऊपर अलग-अलग कंट्री से कलेक्ट करा जाता है, ठीक? और ये करती है। इस फ्रेमवर्क के अंदर जो बड़ी-बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, वो भी टैक्स देती हैं अपने एक्चुअल कंज्यूमर बेस के ऊपर कि वो कितना कमा रही है, उसके अकॉर्डिंग उनको टैक्स देना पड़ता है। तो ये एक तरह से देखा जाए तो टैक्स रेवेन्यू के ऊपर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन है कि जितना वो कमा रही है उसके अकॉर्डिंग उनको देना पड़ेगा। टू कंप्लाई विद दिस न्यू इंटरनेशनल सिस्टम, इंडिया हैज़ एग्रीड टू फेज़ आउट इट इक्वलाइजेशन लेवी। नए इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर उन्होंने ये नई इक्वलाइजेशन लेवी, ये जो नया टैक्स सिस्टम है उसको निकाला था, ठीक है? फिर ये है कि एनकरेजिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अगर ये टैक्स हटा देते हैं, तो इंडिया के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़ जाएगा। पहले उनको 6,000 एक्स्ट्रा देना पड़ता। अब देखो
जब गूगल को अगर हम गूगल पे लगा देते हैं, तो सरकार तो वो चीज़ देती नहीं है, अगर हमने गूगल पे लगाया तो गूगल देगा, फेसबुक पे लगाया तो फेसबुक को एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। तो ये देता कौन है? जो कंपनीज़ है, जो ऐप्स हैं, उनको ये सारी चीज़ें देनी पड़ती हैं। तो अगर उनके ऊपर से टैक्स हटा देते हैं, तो वो इधर आकर के ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करा करेगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हो सकता है धीरे-धीरे एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाए। तो इंडिया है वो डिजिटल इकोनॉमी रैपिडली ग्रोथ हो जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी। जो बर्डन होता है फॉरेन टेक फर्म्स के ऊपर वो भी थोड़ा हट जाएगा, ठीक है? तो मेन तो ये था। कॉस्ट रिडक्शन हो जाएगा इंडियन बिज़नेस के अंदर। अब देखो जो टैक्स लगता था वो टेक्निकली किस पे होता था? फॉरेन टेक कंपनीज़ के ऊपर, फॉरेन टेक कंपनीज़ है उनको लगाना पड़ता था, उनको देना पड़ता था। जो भी इंडियन एडवर्टाइज़र है उनको, ठीक है? अगर टैक्स हट जाता है तो एडवर्टाइज़िंग की कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, तो जो इंडियन है वो अपना स्टार्टअप कर सकता है। इंडियन अपने नए-नए स्टार्टअप कर सकते हैं, बिज़नेस खोल सकता है, कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं और जो हेवीली रिलाय प्लेटफ़ॉर्म्स है जैसे गूगल एड्स हो गया, फेसबुक एड्स हो गया मार्केटिंग के अंदर, इनके ऊपर बहुत थोड़ा छूट मिल जाएगी अपन को, ईज़िली हो जाएगी सारी चीज़ें करने को, ठीक है? दिस कुड लीड टू हायर एड स्पेंडिंग। अब हम ज़्यादा खर्चा ऐड देने में कर सकते हैं क्योंकि जितना हम ऐड देते हैं उतनी जनता आती है उस चीज़ के लिए। तो हमको इंडिया डिजिटल एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो ये ही मैंने पॉइंट समझाया था कि हमको इसमें इतना ज़्यादा बेनिफिट इन सबको क्यों होगा। अगर इसकी ड्रॉबैक की बात करें तो इधर देखो ड्रॉबैक भी है। इंडियन गवर्नमेंट है वो अपना रेवेन्यू लॉस खो देगी। जैसे हमने देखा था वो $1 बिलियन है वो हर साल रेवेन्यू लेती है, टैक्स रेवेन्यू लेती है। तो इसको हटने से वो हट जाएगा। तो जो गवर्नमेंट है उसको कुछ और अल्टरनेटिव ढूँढना पड़ेगा। अब देखो एक तरफ तो जैसे मैंने शुरू में ही बोला था कि एक तरफ तो एमपी की सैलरी बढ़ा रही है, एक तरफ वो हमारे ऊपर टैक्स बढ़ा रही है। अगर वो $1 बिलियन एनुअल इनकम उसकी हट जाएगी जो टैक्स रेवेन्यू मिलता है, तो वो अब कुछ अल्टरनेटिव ढूँढेगी। ऐसा तो है नहीं अब उसका अल्टरनेटिव ढूँढेगी तो हम क्या पता हमारी जितनी भी चीज़ें उसके ऊपर टैक्स बढ़ा दें। दूसरा है कि एडवांटेज टू फॉरेन फर्म्स ओवर डोमेस्टिक कंपनीज़। डोमेस्टिक कंपनीज़ के ऊपर अब फॉरेन कंपनीज़ का क्या हो जाएगा एडवांटेज हो जाएगा, ठीक है? इंडिया की जितनी भी टेक फर्म्स हैं, इंडिया की जितनी भी टेक्निकल फैक्ट्रीज़, कंपनीज़ हैं, जो कि ऑलरेडी कॉर्पोरेट टैक्स देती हैं, अब उनको और कॉम्पिटिशन आ जाएगा टैक्स एफिशिएंट ग्लोबल फर्म्स के अंदर, ठीक है? दिस कुड पोटेंशियली वीकन और इसकी वजह से जो इंडियन स्टार्टअप है, वो डिजिटल सेक्टर के अंदर बहुत धीमा पड़ जाएगा, बहुत कमी आ जाएगी, बहुत वीक हो जाएगा, ठीक है? अब इसके बाद होगा क्या? तो ये जो प्रपोज़ल है अबॉलिश करने का इक्वलाइज़ेशन लेवी को, उसको फाइनेंस बिल 2025 के अंदर इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है? उसके अंदर इंक्लूड कर दिया जाएगा फाइनेंस बिल 2025 के अंदर जो ये इक्वलाइज़ेशन जो ये गूगल टैक्स लगाने की बात करें, उसको अबॉलिश करने का जो भी है, वो लागू कर दिया जाएगा। ये एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि इसको पार्लियामेंट में पास करेंगे कुछ ही हफ्तों में। अगले कुछ हफ्तों के अंदर इसको पार्लियामेंट के अंदर पास कर देंगे और अगर ये अप्रूव्ड हो जाता है तो लेवी को ऑफिशियली 1 अप्रैल 2025 से हटा दिया जाएगा। ये इसके अंदर बात करी जा रही है। कंक्लूजन की बात कर ली जाए तो कि इंडिया का जो डिसीजन है कि 6% गूगल टैक्स हटा देते हैं, वो एक सिग्निफिकेंट स्टेप है जिससे कि ट्रेड रिलेशन है वो सही हो जाए यूएस के साथ, डिजिटल ग्रोथ बढ़ जाए और जो भी ग्लोबल टेक से रिलेटेड जितने भी इश्यूज आ रहे थे वो सारे के सारे खत्म हो जाए। मेन तो मकसद इनका यही है। और व्हाइल इट ब्रिंग बेनिफिट अगर ये बिजनेस एडवर्टाइजिंग इनको बेनिफिट्स लाएगा तो गवर्नमेंट मस्ट केयरफुली मैनेज द लॉस ऑफ टैक्स। तो अब जो गवर्नमेंट है अब वो $1 बिलियन का जो उसको लॉस होगा, रेवेन्यू लॉस होगा, उसको उसको आराम से उसको केयरफुली मैनेज करना चाहिए जिससे कि जनता के ऊपर भी ज्यादा ना हो, वो बर्डन ना पाए और वो इजिली हो भी जाए। तो दैट्स ऑल। ये जो गूगल टेक्स की बात चल रही थी वो ये सब थी और साथ ही में देखा जाए तो दिस मूव रिफ्लेक्ट इंडियाज कमिटमेंट टू ग्लोबल टेक्स रिफॉर्म इंस्टीट्यूट। ये हमारी डिजिटल इकोनॉमी के अंदर इंडिया की पोजीशन को भी बहुत स्ट्रॉन्ग कर देगा अगर हम अपना ये गूगल टेक्स हटा देते हैं तो। आप सबके लिए क्वेश्चन भी है जिसके अंदर है इनमें से कौन सा, ये आधार बेस्ड है, डिजी लॉकर है, यूपीआई और फास्टैग है, इन चारों में से कौन सा, विच वन ऑफ द फॉल अबव आर पार्ट ऑफ इंडिया स्टैक। इंडिया स्टैक का इनमें से कौन सा पार्ट है इंडियन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इनका इनमें से कौन सा पार्ट है। तो जो भी आंसर है कमेंट में जरूर बताइएगा। वो कैप 24 ऐप डाउनलोड करना ना भूलिएगा जिससे कि आपकी इंग्लिश वो क्या बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। फ्री भी है, आप चाहो तो उसमें प्राइम भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो जिसमें 999 का एडवांस प्लान है, 599 का बेसिक प्लान है। वीट एंड कोड यूज करने पे दोनों में आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, उसमें 50% का, इसमें 30% का। टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करना ना भूलिएगा जिससे कि आपको टाइम टू टाइम इस पे डेली अपडेट भी मिलती जाया करेगी। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।